हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाला हूँ बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल। तो हम लोगों ने आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा नर्वस भी फील करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरे पे बहुत ज़्यादा आने की आदत नहीं है, तो वो नर्वसनेस आपको थोड़ा सा मिलेगा। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में हम हैबिचुअल हो जाएंगे, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का टॉपिक मॉडुलस फंक्शन चल रहा था। इसके पहले हमने वेवी कर्व मेथड देखा था कि किस तरह से वेवी कर्व मेथड का हम यूज करके इनइक्वलिटी का सॉल्यूशंस निकालते हैं, और बहुत सारे फंक्शन के डोमेन और रेंज भी निकालने में वो हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट किया था। तो मॉडुलस का हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखा था, मॉड को हम ओपन कैसे करते हैं हमने ये भी देखा था, और मॉडुलस इक्वेशन भी हमने देखा था, और हमने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। आई होप कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो आज हम मॉडुलस इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना कोई देर किए हुए, बिना बातों में आपको उलझाए हुए, मैं आज फिर से मॉडुलस इनइक्वलिटी पे मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करता हूँ, है ना। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद जब मॉडुलस इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट मॉडुलस के लगभग सारी चीज़ खत्म हो जाएंगे। हमने ग्राफ भी बता ही दिया था। उसके बाद हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसके बाद हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फंक्शन मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलस इनइक्वलिटी, ठीक है। बोर्ड का कलर आई थिंक सही है, ठीक है। मॉडुलस इनइक्वलिटी, मॉडुलस इनइक्वलिटी। ये देखो, इनइक्वलिटी तो हमने पहले भी देखा था। आज हम मॉडुलस इनइक्वलिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मॉड ऑफ एफ एक्स ये ग्रेटर देन, अगर ए है हमारा, ग्रेटर देन ए है, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि हमने मॉड के डिफिनेशन में ही बता रखा था कि ठीक है, जब मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू अगर कुछ है तो मॉड का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड। वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमने नंबर लाइन पे उसको डिस्क्राइब किया था तो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, ये जो भी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड उसका क्या होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए। अब ए से बड़ा इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा 0 है, यहाँ पे ये ए है और ये माइनस ए है, मैग्नीट्यूड दोनों ही तरफ से ले सकते हैं। ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी मैग्नीट्यूड हुआ, नहीं, ये मैग्नीट्यूड हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी तो डिस्टेंस ही हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये दोनों ही डिस्टेंस है, ठीक है। वैल्यू वाइज ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक अलग बात है। लेकिन जब हम मॉड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वो ए से बड़ा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये जो भी फंक्शन है उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मुझे ए से बड़ा होना चाहिए। तो डिस्टेंस ए से बड़ा कब होगा? डिस्टेंस ए से बड़ा, यहाँ तक तो ए है, ए से बड़ा डिस्टेंस, हम इधर जाएंगे, ए से बड़ा, यहाँ तक तो ए हो गया, ए से बड़ा। उसके बाद देखो, ए से बड़ा, ए से बड़ा अगर मुझे डिस्टेंस ले रहा हूँ तो डिस्टेंस मैं इस डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ। तो मुझे ए से बड़ा डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस ए के भी लेफ्ट जाना पड़ेगा। माइनस ए के लेफ्ट जाने का मतलब क्या हुआ कि मैं वैल्यू वाइज माइनस ए से भी छोटा ले रहा हूँ, है ना। मैं वैल्यू वाइज माइनस ए से भी छोटा ले रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू वाइज क्या? मैं ए से बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं, तो यहाँ पे अगर मुझे इसका मॉड, जो एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, उस फंक्शन का मॉड मुझे अगर ग्रेटर देन ए चाहिए तो इसका मतलब एफ एक्स मुझे क्या चाहिए? एफ एक्स मुझे क्या चाहिए? या तो ए से बड़ा चाहिए, एफ एक्स मुझे या तो ए से बड़ा चाहिए, या फिर एफ एक्स मुझे क्या चाहिए? या फिर एफ एक्स मुझे क्या चाहिए? माइनस ए से छोटा। माइनस ए से छोटा अगर वैल्यू वाइज हम देखेंगे तो माइनस ए से क्या? छोटा। ये मुझे चाहिए, ठीक है। या तो एफ एक्स मुझे क्या चाहिए? ए से बड़ा चाहिए, या फिर एफ एक्स मुझे क्या चाहिए? ए से माइनस ए से छोटा चाहिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम और नहीं, ठीक है, ये दोनों ही चले गया, ठीक है। माइनस ए से छोटा और ए से उधर
बड़ा, तो मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ठीक। अब दोनों से काम चल जाएगा। अब दोनों से काम चल जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये एंड, ठीक है, माइनस ए से छोटा एंड ए से बड़ा, ठीक है। तो मैंने इससे भी छोटा चलेगा, माइनस ए से छोटा, और ए से बड़ा चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, मुझे ये भी चल जाएगा, और मुझे ए से बड़ा यानी कि ए से इन्फिनिटी, मुझे ये भी चल जाएगा, दोनों ही चल जाएगा। तो इस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में मुझे दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। अब दूसरा कंडीशन हम लेते हैं, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स मुझे अगर लेस देन ए है, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो मुझे डिस्टेंस चाहिए वो क्या चाहिए, वो ए से छोटा चाहिए। डिस्टेंस मुझे क्या चाहिए, ए से छोटा, डिस्टेंस मुझे ये ए से छोटा चाहिए। ये 0 है, ये यहाँ पे ए और ये माइनस ए। आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस ए से छोटा कब होगा, डिस्टेंस ए से छोटा, ये डिस्टेंस ए से छोटा, ए से छोटा मुझे इधर आना पड़ेगा, ए से छोटा, है ना। और दूसरी कंडीशन में क्या, अब ए से छोटा हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, ए से छोटा बहुत ज़्यादा दूर तक हम नहीं जा सकते हैं, नहीं। अब जब हम इधर चले, हम देखेंगे, ठीक है, हम एग्जांपल में लेंगे, जब यहाँ पे हम कोई नंबर रख लेंगे फिर मुझे पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे मैं यहाँ पे, चलो मैं ये एफ एक्स लेस देन मैं 2 कर लेता हूँ। अब ए के जगह पे हमने 2 डाल दिया, मुझे 2 से छोटा चाहिए, ठीक है। ये ए इक्वल टू हमने 2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स या तो 2 से छोटा चाहिए, लेकिन 2 से छोटा कहाँ, हम -3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम -3 ले रहे हैं तो उसका मॉड क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, जो कि 2 से तो बड़ा है ना, जो कि 2 से बड़ा आ जाएगा। नहीं, मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, ए से छोटा, या तो मुझे एफ एक्स मुझे क्या चाहिए, या तो एफ एक्स मुझे क्या चाहिए 2 से छोटा, सॉरी मतलब हम यहाँ पे ए ले रहे हैं तो ए से छोटा, या फिर एफ एक्स मुझे क्या चाहिए माइनस ए से बड़ा, या फिर एफ एक्स मुझे क्या चाहिए माइनस ए से बड़ा। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, लेस देन हमने 2 रखा है, ए के जगह पे हमने 2 ले लिया है। तो मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स या तो मुझे 2 से छोटा चाहिए, ठीक है, वैल्यू वाइज देखें तो, या फिर -2 से बड़ा, 2 से छोटा और -2 से बड़ा। एफ एक्स मुझे क्या चाहिए, या तो 2 से छोटा चाहिए, या फिर एफ एक्स मुझे क्या चाहिए -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। तभी हम क्या, तभी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ठीक है, एक तो ए से छोटा और -a से बड़ा, -a से बड़ा चाहिए। ए से मुझे छोटा चाहिए और मुझे क्या चाहिए -a से बड़ा। ए से छोटा एक रिस्ट्रिक्शन है, हम -a के उधर नहीं जा सकते इस कंडीशन में। -a से बड़ा हम a के उस पार तरफ नहीं जा सकते, जैसे कि अभी हमने a के जगह पे हम 2 हमने ले लिया था। तो एफ एक्स मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स या तो मुझे 2 से छोटा चाहिए, एफ एक्स मुझे क्या चाहिए 2 से छोटा, एफ एक्स मुझे 2 से छोटा चाहिए, या फिर एफ एक्स मुझे क्या चाहिए -2 से बड़ा। नहीं, और ये दोनों ही बात को मुझे सेटिस्फाई करवाने होंगे, ठीक है। 2 से छोटा क्या -3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। -2 से जब हम बड़े की बात कर रहे हैं तो क्या हम 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। आप देख लो, जब मैं -2 से बड़ा अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो मॉड के अंदर मैं अगर 3 रखता हूँ तो 3 क्या 2 से छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे एक रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है कि अगर 2 से छोटा जाना है तो कहाँ तक छोटा जाना है, या फिर -2 से अगर बड़ी वैल्यू मुझे चाहिए इस मॉड के इस फंक्शन का, तो वो कहाँ तक बड़ी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या लेना पड़ेगा, इस कंडीशन में इस दोनों ही केस का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दोनों ही केस का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो अब जब इंटरसेक्शन लेंगे इस दोनों ही केस में, तो इंटरसेक्शन मुझे क्या मिल रहा है, -a से a ही मिल रहा है। नहीं, हम जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मुझे -a से a ही मिल रहा है। तो यहाँ पे एफ एक्स मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स मुझे क्या होगा, ठीक है,
अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, ठीक है, मैं इसका अगर सॉल्यूशन लिखूं तो ये क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -a से a तक ही बिलोंग करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरह से ऊपर के कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे f(x) के जगह पे मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये mod ऑफ x ये मैं ग्रेटर देन 2 लेता हूँ तो इसका मतलब क्या चाहिए, या तो x मुझे क्या चाहिए 2 से बड़ा, या फिर अगर x मैं -2 से वैल्यू वाइज अगर छोटा भी ले लेता हूँ मेरा काम चल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 2 रख दो, यहाँ पे -2 नहीं तो 2 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए, ठीक है, और फिर क्या -2 से छोटे के लिए, -2 से छोटे के लिए, तो मुझे ये भी केस चल जाएगा और ये भी केस चल जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। लेकिन इस कंडीशन में मुझे क्या चलेगा, 2 से छोटा और -2 से बड़ा। 2 से छोटा कहाँ तक, उसका एक लिमिटेशन है। -2 से बड़ा कहाँ तक, उसका एक लिमिटेशन है। नहीं तो 2 से छोटा बस हम -2 के इधर ही रहेंगे, -2 से बड़ा तो हम इस 2 से इधर ही रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करवाने हैं तो मुझे यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से बेसिकली हम मॉडुलस इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे ए हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, जब ये कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोई अगर वेरिएबल आ जाएगा तो फिर हम इस तरह से ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल आ जाएगा तो वो मुझे पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो वहाँ पे फिर हमने जो मॉड को ओपन करने का फंडा सीखा था, हम उस फंडे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, हमने एक ये ले लिया mod ऑफ x + 2 ग्रेटर देन 5 हमने ले लिया। ये एक एग्जांपल हमने ले लिया। मॉड के अंदर क्या है, ठीक है, x + 2 है। बस वही फंडा अप्लाई करेंगे जो अभी हमने तुरंत बताया कि mod ऑफ f(x) अगर ग्रेटर देन a है तो मुझे क्या चाहिए, f(x) या तो ग्रेटर देन a चाहिए या फिर f(x) मुझे क्या चाहिए, लेस देन माइनस ऑफ a चाहिए। अब f(x) के जगह पे हमारा ये फंक्शन आ गया x + 2, नहीं, mod ऑफ x + 2 ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब क्या, x + 2 क्या होना चाहिए, या तो फिर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, x + 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा केस फर्स्ट है ना, x + 2 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 3। ये हमारा एक केस आ गया। दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस x + 2 लेस देन क्या होना चाहिए, -5। अगर मैं -5 से भी छोटा लेता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड मुझे क्या आ जाएगा, 5 से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन -7। यहाँ पे दो केस आया है। मुझे क्या चाहिए, x 3 से बड़ा और -7 से छोटा। ये -7 है और ये यहाँ पे 3 है। मुझे क्या चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए और -7 से छोटा चाहिए। नहीं तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों केस को अगर मैं मर्ज करके लिखूं तो यहाँ -∞ से -7, -∞ से -7, ओपन इंटरवल, यूनियन क्या 3 to ∞। नहीं, यहाँ पे देखो हमने यूनियन लगाया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लगाया है, क्योंकि दोनों ही केस वैलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, 3 से बड़ा चल जाएगा, इधर -7 से छोटा चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या, यूनियन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमने यूनियन लगाया है। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे mod ऑफ x + 2 लेस देन हम 5 कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि mod ऑफ, हमने ये भी बताया कि mod ऑफ अगर f(x) क्या है, लेस देन a है, तो इसका मतलब क्या, f(x) मुझे क्या चाहिए, a से छोटा चाहिए और f(x) मुझे क्या चाहिए, -a से बड़ा चाहिए। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। तो mod ऑफ x + 2 लेस देन 5 है ना, इसका मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट केस की मैं बात करूँ, ठीक है, तो x + 2 मुझे क्या चाहिए, x + 2 मुझे लेस देन 5 चाहिए। तो यहाँ से x मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x लेस देन 3 मुझे ये मिला। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो x + 2 मुझे क्या चाहिए, x + 2
ग्रेटर देन -5 चाहिए, तो यहाँ पे x क्या आया, ग्रेटर देन -7, ठीक है। तो -7 से बड़ा और 3 से छोटा, यहाँ पे देखो ये -7 है और ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो -7 से बड़ा, -7 से बड़ा, -7 से बड़ा, तो मुझे -7 के क्या जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा, -7 से बड़ा, ठीक है। और यहाँ 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो मुझे 3 से क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट आना पड़ेगा। नहीं, मुझे 3 से छोटा भी चाहिए और -7 से बड़ा भी चाहिए, नहीं ये दोनों चलेगा, ठीक है। अब 3 से, अब देखो 3 से छोटा कहाँ तक, 3 से छोटा क्या हम -8 ले सकते हैं, नहीं, अगर क्योंकि हम -8 लेंगे तो ये वाला केस रूठ जाएगा, ये बोलेगा कि नहीं मुझे तो -7 से बड़ा चाहिए, है ना। अब -7 से बड़ा क्या हम 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 4 और 5 लेते हैं तो ये वाला केस रूठ जाएगा, ये बोलेगा क्या, नहीं बस मुझे 3 से छोटा चाहिए। तो मुझे चूंकि दोनों को खुश रखना है ना, तो दोनों को खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। -7 से बड़े के लिए और 3 से छोटे के लिए मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और जब मैं दोनों की इंटरसेक्शन जब मैं लूँगा तो ये क्या आएगा, बस ये वाला रीजन आएगा कि -7 से 3 के बीच में जो भी नंबर होगा वो सारे दोनों ही केस को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मुझे x क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू क्या, -7 to 3, -7 to 3 दोनों ही ऊपर इंटरवल में, है ना। -7 से 3 के रेंज इस बीच में जो भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, वो इस इनइक्वलिटी के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। हम अलग अलग एग्जांपल देखेंगे, हाँ हम ये चीज़ उसमें नहीं अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अभी तक वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो ठीक है, ये फंडा सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे, अब हम ये ले लेते हैं, मॉड ऑफ x + 2 ग्रेटर देन 2x + 3, मैं ये ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सिनेरियो मेरा चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे कोई मेरा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो ठीक है, मुझे ये पता होता है कि ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे 5 हो, 4 हो, तो मुझे यहाँ पे पता होता है कि ठीक, जैसे अगर यहाँ पे हमने पिछले के क्वेश्चन में 5 लिया था, तो यहाँ पे मुझे पता ये चल पा रहा था कि ठीक है कि हम यहाँ पे जो भी फंक्शन मिलेंगे उसका मैग्नीट्यूड मुझे 5 से बड़ा चाहिए, और 5 से बड़े मैग्नीट्यूड के लिए मुझे क्या चाहिए, उस फंक्शन का वैल्यू, उस फंक्शन का वैल्यू या तो 5 से बड़ा चाहिए या फिर -5 से छोटा चाहिए। तो वहाँ पे चीज़ें पता चल रहा था। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये 2x + 3 एक्चुअल में क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, मुझे नहीं पता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर मॉड को मुझे ओपन करना पड़ेगा, और मॉड को ओपन करना हमने पिछले के वीडियो में सीख रखा है। तो मॉड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। मॉड को ओपन किस तरह से करते हैं, हम देख लेते हैं उसका क्रिटिकल पॉइंट। उसका क्रिटिकल पॉइंट ये, अगर मॉड ऑफ x + 2 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या, -2 पे ये 0 बन रहा है, -2 पे ये 0 बन रहा है, ये -2 पे 0 बन रहा है। तो -2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये मॉड क्या, मॉडुलस एज इट इज ओपन हो जाएगा, और -2 से के छोटे के लिए एक माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा। तो -2 से बड़े के लिए, ठीक है, x क्या, ग्रेटर देन -2, ग्रेटर और इक्वल टू -2, ग्रेटर और इक्वल टू -2, ग्रेटर और इक्वल टू -2 के लिए ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x + 2 ग्रेटर देन 2x + 3, यहाँ पे क्या होगा, ये x - 2x, तो ये -x हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 - 2 1, माइनस ऑफ x ग्रेटर देन 1। मुझे माइनस को क्या करना, उधर ले जाना है। माइनस को उधर ले जाने का मतलब क्या, एक्चुअली में हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब इनइक्वलिटी में हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आया, x < -1 आया, यहाँ पे मुझे क्या मिला, x < -1 मिला। अब यहाँ पे देखो x < -1 मुझे मिला, मुझे यहाँ पे x क्या, ठीक है, जो हमने केस लिया है, ठीक है, वो -2 से बड़े के लिए, ठीक है, वो -2 से बड़े के लिए मुझे मिला क्या है, यहाँ पे x < 1 मिला, 1 से छोटा। तो यहाँ पे मुझे क्या x क्या क्या मिला है, जो हम x ले रहे हैं यहाँ पे, ये -1 से छोटा, -1 से छोटा जो हमने केस लिया है, वो केस कैसा लिया है, x ग्रेटर और इक्वल टू -2, और ये -2 है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू -2, ग्रेटर और इक्वल टू -2, नहीं
-1 से छोटा और -2 से बड़ा, जिसमें -2 भी हमारा इंक्लूड है। तो यहाँ पे मुझे दोनों केस को मर्ज करना होगा ना, इस दोनों को, ठीक है। -1 से तो छोटा चाहिए, लेकिन -1 से छोटा कितना, -1 से छोटा कितना, -1 से छोटा हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, हम -3 नहीं ले सकते, क्योंकि केस ही हमारा क्या है, ये केस ही है हमारा -2 या -2 से बड़े के लिए। तो -1 से छोटा जाने में एक रिस्ट्रिक्शन ये डाल रहा है, जो हमारा केस बना है, ठीक है। ये अगर केस का नाम दे दो, ये केस फर्स्ट है हमारा। तो जो केस फर्स्ट हमने मॉड ओपन किया है वो -2 से बड़े के लिए ओपन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मेरा आया है x क्या, -1 से छोटा। लेकिन -1 से छोटा कहाँ तक, हाँ -3 -4 नहीं जा सकते हैं, मुझे वहाँ यहाँ पे लगाम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो -2 से हम उधर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मुझे x क्या मिला, यहाँ पे जो मुझे x मिला वो क्या, -2 से 1 के लिए, -2 से सॉरी -1, -2 से -1, -2 पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड इंटरवल डालना पड़ेगा, क्योंकि -2 हमारा इंक्लूड है। -1 पे मुझे ओपन इंटरवल डालना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा केस फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट केस। और सेकंड केस में हमारा कैसे मॉड ओपन होगा, अगर हम केस 2 की अगर बात करें, अगर केस 2 की बात करें तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी हमने -2 से बड़े के लिए निकाला है ना। अब मैं क्या करता हूँ, x -2 से छोटे के लिए, ठीक है, x -2 से छोटे के लिए, -2 से छोटे के लिए क्या, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड तो पॉजिटिव बनाकर ही बाहर निकालेगा ना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस से और मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा माइनस से इसको और मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेगा। दिस ग्रेटर देन 2x + 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये -x -2 ग्रेटर देन 2x + 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ठीक है, -3x ग्रेटर देन 3 और +2 5। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या 5/3 ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x मुझे क्या चाहिए, -5/3 से छोटा, -5/3 से छोटा। अब यहाँ पे 2 से छोटा, ठीक है, मुझे दोनों ही चीज़ ख्याल में रखना है, ठीक है, मुझे दोनों ही बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। -5/3 और -2, -5/3 क्या होगा, -2 से राइट होगा या लेफ्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे -2 लेता हूँ, ठीक है, -2 से ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, -5/3, तो ये -5/3। मुझे -5/3 से क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए, मुझे -2 से भी छोटी चाहिए, मुझे -2 से भी छोटी चाहिए, ठीक है, -5/3 से छोटी और -2 से छोटी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब चलेगा, -5/3 से भी छोटी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो कोई दिक्कत, इसको तो -2 से छोटा चाहिए, कोई दिक्कत। ये बोलता है कि नहीं मैं -5/3 से ही छोटा वैल्यू ले लूँगा, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, तू ही खुश रहा, -5/3 से छोटा, -5/3 से छोटा में ये भी खुश है, ये भी खुश है, इस दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे इस दोनों, ये जो जिस केस जो हमारा यहाँ पे कंडीशन था, जिस कंडीशन पे मॉड ओपन हुआ है, और उस कंडीशन पे जो मुझे x का वैल्यू आया है, ठीक है, तो जो x का वैल्यू आया है ना, उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, इस सॉल्यूशन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, हाँ -2 से छोटी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, -2 से छोटी पे ये वैल्यू, ये खुश है, नहीं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे यूनियन लेना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनियन ले लेंगे। तो यूनियन कैसे होगा, -2 से छोटा, -3/5 से छोटा, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी मुझे इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको -2 से छोटा चाहिए ना, इसको -5/3 से छोटा चाहिए, नहीं, तो ये -2 से छोटे पे ये मान जाएगा, ये -2 से छोटे पे ये मान जाएगा, ठीक है, ये -2 से छोटे पे मान जाएगा, ये -2 से छोटे पे मान जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मुझे क्या मिल जाएगा, -2 से छोटे, यानी कि -∞ से क्या, -∞ से -2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल में डालना होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे -2 को क्लोज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये होगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो सेकंड केस का सॉल्यूशन ये निकला और फर्स्ट केस का सॉल्यूशन मुझे ये निकला।
अब फाइनल सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है इस इनइक्वलिटी को, और इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है इस इनइक्वलिटी को। तो फाइनली जो मेरा आंसर बनेगा वो दोनों ही केस का यूनियन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों ही केस का यूनियन बनेगा। तो x मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, और यूनियन क्या, -2 टू -1, ठीक है, ये आएगा इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सॉरी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मैं फ्लक्चुएट कर गया था, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल है 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 और ग्रेटर देन 2, है ना, ग्रेटर देन 2। ये हमारा एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 2 है ना, तो बस वही वाला बेसिक फंडा, ठीक है, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 2 है। अब यहाँ पे कांस्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या चाहिए, या तो 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 मुझे ग्रेटर देन 2 चाहिए, या फिर दिस क्या चाहिए, लेस देन 2 चाहिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस में ये निकाल लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं ना, इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बचो, क्योंकि x माइनस 2 जो x माइनस 1 है हमारा वो पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है वो मुझे पता ही नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये यहाँ पे 2x माइनस 1 हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या होगा 2x, एक मिनट ये 2x होगा, तो यहाँ पे तो 2x कैंसिल हो गया, ठीक है, -1 और +2, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, है ना, ये 1 बन जाएगा। तो ये क्या बना, ये 1 और अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या 0। अब यहाँ पे वेविकर मेथड लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x, ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 1 बन रहा है ना, 1 बन रहा, मुझे ये प्लस और ये यहाँ पे माइनस, मुझे बड़ी वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस केस से मुझे क्या सॉल्यूशन मिला, इस केस से मुझे सॉल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू क्या 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब सेकंड केस में लेता हूँ, सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा मॉड ऑफ 2x माइनस 1 बाय, सॉरी मॉड यहाँ पे अब लिखने की क्या जरूरत है, मॉड यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या चाहिए 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 है ना, इसका मतलब क्या लेस देन -2 मुझे चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 प्लस 2 लेस देन 0, और 2x माइनस 1 ये क्या होगा +2x और -2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। ये 2x क्या बनेगा, ये 4x और -3 और बाय x माइनस 1 लेस देन 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, यहाँ पे तो 3/4 आ जाएगा ना, एक 3/4 और एक क्या आ जाएगा 1 और 3/4। तो सबसे पहले 3/4, सॉरी हाँ 3/4, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, नहीं मुझे लेस देन चाहिए ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, लेस देन वाला चाहिए, तो ये नेगेटिव पोर्शन मेरे आंसर में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा 3/4 टू
सॉरी 3/4 टू 1 ओपन इंटरवल। सेकेंड केस में फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मुझे क्या चाहिए, ठीक है, इस दोनों का यूनियन, यानी कि इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है और इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही इसके आंसर में आएगा। इसके आंसर में क्या आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट केस 1 टू इन्फिनिटी और यूनियन क्या 3/4 टू 1, नहीं 1 टू इन्फिनिटी, जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू क्या, वो 1 टू इन्फिनिटी, या इसको इस तरह से लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ये 3/4 टू 1 और यहाँ पे क्या यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना, 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 है ना। यूनियन, इसको क्या हम मर्ज करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, मर्ज करके लिख सकते थे अगर यहाँ पे 1 मेरा इंक्लूडेड रहता, 1 अगर क्लोज्ड इंटरवल में रहता तो हम लिख सकते थे, है ना, लेकिन आंसर में आपको इस तरह से मिल सकता है कि ठीक है मर्ज करके लिख दिया कि 3/4 टू इन्फिनिटी, नहीं 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 1 एक बॉर्डर लाइन पे क्या है, 1 एक बॉर्डर लाइन पे, ठीक है, वो इंक्लूड ही नहीं, वो 1 इसके सॉल्यूशन में ही नहीं आ रहा, और 1 को हम ऐसे भी नहीं ले सकते, अगर यहाँ पे इक्वल टू अगर लगा रहा था फिर भी हम 1 को नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये मेरा x-1 आ रहा, तो x को हम 1 किसी भी हालत में नहीं ले सकते थे, है ना, अगर ग्रेटर देन अगर इक्वल टू का भी अगर सिंबल साइन लगा रहा था फिर भी हम 1 को इंक्लूड नहीं करते, है ना, क्योंकि चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला था, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल है मॉड ऑफ x-1 -1 इस पूरे का मॉड लेस देन 1, है ना, लेस देन 1, चलो देखते हैं इसका क्या होता। अब देखो ये हमारा है मॉड ऑफ x-1 उस पूरे का मॉड, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड के अंदर अभी हमारा फंक्शन ये पूरा है, नहीं तो मुझे क्या चाहिए, मॉड ऑफ x-1 ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड मुझे 1 से छोटा चाहिए, अगर इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड मुझे 1 से छोटा चाहिए तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ये फंक्शन या तो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फिर ये फंक्शन क्या होना चाहिए -1 से बड़ा। तो अभी हम इस केस को देखते हैं, फर्स्ट केस में, ठीक है, मैं अगर इस केस की बात करता हूँ, इस केस में, ठीक है, 1 से छोटा, अब 1 से छोटा ये मेरा फंक्शन है 1 से छोटा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मॉड ऑफ x-1, ठीक है, लेस देन क्या, लेस देन 2, अब यहाँ पे देखो फिर से एक मॉड आ गया है, फिर से मॉड आ गया है ना, जब ये फिर से मॉड आ गया तो मुझे फिर से इस मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा अलग तरीके से, ठीक है, जो हम मॉड का बेसिक फंडा अप्लाई करते थे उसी तरीके से मुझे यहाँ भी ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ भी देखो क्या होगा, यहाँ भी मुझे x-1 क्या चाहिए, x मॉड ऑफ x-1 लेस देन 2 है ना, तो मुझे इसमें क्या चाहिए x-1 लेस देन 2 या फिर x-1, यहाँ पे 2 केस बन जाएगा, केस 1 का 2 केस, चलो मैं इसको a मान लेता हूँ, ठीक है, और ये b, ठीक है, केस 1 का 2 केस, केस a और b, ठीक है, तो एक x-1 मुझे क्या चाहिए, एक x-1 मुझे ग्रेटर देन क्या चाहिए, ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2, ये दोनों ही केस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x मुझे क्या मिल गया, यहाँ से x मुझे ये मिल गया लेस देन क्या 3, यहाँ से x लेस देन 3 मिला, यहाँ से मुझे x क्या मिला, x ग्रेटर देन -2 + 1 नहीं, तो x 3 से छोटा और x -1 से बड़ा नहीं, x यहाँ पे 3 से छोटा और x -1 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो x -3 से छोटा और x -1 से बड़ा, नंबर लाइन पे देख लो -1 है ना, ये -1 है, ये यहाँ पे 3 है, मुझे क्या चाहिए 3 से छोटा चाहिए और -1 से बड़ा चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों कंडीशन को हम फुलफिल कर सकते हैं, है ना। तो -1 से बड़ा और 3 से छोटे के लिए इंटरसेक्शन मेरा क्या आया, जो इंटरसेक्शन वाला रेंज आया वो -1 से लेकर 3 के बीच में। तो यहाँ से x मुझे क्या मिला, यहाँ से x मुझे मिला -1 से 3, ये मुझे मिला। ये तो हो गया फर्स्ट केस की बात। अब मैं सेकंड केस की मैं बात करता हूँ, है ना, सेकंड केस की। जब मैं सेकंड केस की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या, मॉड ऑफ केस 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, केस 2। तो मॉड ऑफ x -1 मुझे क्या चाहिए, अच्छा एक मिनट, ठीक है, इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है ना, इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ, हाँ तो ठीक है, यहाँ भी मुझे इक्वल टू देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू देना पड़ेगा, यहाँ भी इक्वल टू देना पड़ेगा है ना, यहाँ भी इक्वल टू, तो मुझे 2 से जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 इंक्लूड हो गया, ओके। चलो -2 से छोटा या फिर मुझे -2 से बड़ा, यहाँ भी इक्वल, ठीक है, यहाँ भी इक्वल, तो ये भी इंक्लूड हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन तो हमने गलती से दे दिया, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड ऑफ x -1 ये मुझे क्या मिलना चाहिए, या -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तभी इसका मैग्नीट्यूड मुझे क्या मिलेगा, 1 या 1 से छोटा, ठीक है, 1 या 1 से छोटा। इक्वल का भी साइन लगा हुआ तो इक्वल का भी साइन लगा दो, है ना। अब यहाँ पे क्या, मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर और इक्वल टू क्या, यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा। क्या अब यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि मॉड अगर आ रहा है तो मॉड का रेंज ही क्या होता है, ठीक है, 0 to infinity, तो कोई दिक्कत नहीं है। x यहाँ पे कुछ भी डाल दो, उसका तो रेंज क्या आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो 0 से लेकर +∞ तक आएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीधे x क्या हो जाएगा, रियल नंबर, नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x -1 से केवल 3 चाहिए, यहाँ पे ये x बोलता है कि नहीं, ठीक है, मेरा सारा रियल नंबर चलेगा, ये बोलता है कि नहीं, ठीक है, इसके नखरे थोड़े से ज़्यादा है, नहीं कि ये बोलता है मैं -1 से बस 3 तक ही वैल्यू लूँगा, ये बोलता है कि नहीं मेरे को तो सारा रियल नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। लेकिन चूंकि मुझे इस बात को भी मनवानी है, ठीक है, और इस बात को भी मनवानी है, ठीक है, तो दोनों ही खुश हो जाए, इसके लिए क्या, इसके लिए मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए, तो ये बोलेगा कि चलो ठीक है, -1 से 3 में ही हम खुश हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नखरे ज़्यादा हैं। तो मुझे फाइनली आंसर में क्या लेना पड़ेगा, जो आंसर लेना पड़ेगा वो केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, केस 1 और केस 2 का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनली मुझे x क्या मिलेगा, -1 और 3 ही मिलने वाला है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना कि कहाँ पे यूनियन होगा और कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। जहाँ पे चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो रही है ना, वहाँ पे इंटरसेक्शन लगेगा। जैसे यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि नहीं मैं तो बस -1 से 3 लूँगा, यहाँ पे कोई, ठीक है, ये पूरा रियल नंबर ले रहा है, ये बोलता है कि नहीं बस मुझे -1 से 3 चाहिए, तो यहाँ पे चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो यहाँ पे मुझे इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे एक, इसको नोट कर लो।